नमस्कार, MBCJ 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जय महाकाल संघ ने रेलवे जीएम के नाम जबलपुर स्टेशन में अवैध वसूली गुंडागर्दी के विरुद्ध डीसीएम को सौंपा ज्ञापन। जबलपुर जय महाकाल संघ अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया रामकृष्ण तिवारी जी के दिशा निर्देश पर रेलवे स्टेशन से संबंधित अनियमितताओं को लेकर रविंद्र पॉल चड्ढा संभाग अध्यक्ष चिकित्सा महासंघ द्वारा एक ज्ञापन रेलवे जीएम के नाम सीनियर डीसीएम को सौंपा गया, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यानाकर्षण करने की मांग की। पहला, जबलपुर रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी की भारी समस्या है। यात्रियों को स्टेशन में पीने के ठंडे पानी, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाई जाए। दूसरा, अधिकतर देखने में आता है कि ट्रेन आने के मात्र कुछ समय पहले ही प्लेटफॉर्म बदल दिया जाता है, जिससे इतनी जल्दी में बदले हुए प्लेटफॉर्म में जाने में देरी के चलते बहुत से यात्रियों की ट्रेन छूट जाती है और वो अपने महत्वपूर्ण कार्य से वंचित रह जाते हैं। तो इस पर विचार का निराकरण किया जाए और डिस्प्ले बोर्ड पर 15 मिनट पहले ही उसकी जानकारी दी जाए। तीसरा, जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर साइकिल स्टैंड कर्मचारियों द्वारा यात्रियों तथा उनके परिजनों से अभद्र व्यवहार, अवैध वसूली तथा गुंडागर्दी की जाती है, जिसे वे यात्री और परिजन अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। ऐसे दोषियों पर तत्काल रोक लगाई जाए, जो सुविधा के नाम पर दुरुपयोग बंद किया जाए। सीनियर डीसीएम मधुर वर्मा से आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन बिंदुओं पर कार्रवाई करेंगे। संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा कि रेलवे यदि इन बिंदुओं पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो संगठन आंदोलन प्रदर्शन करने बाध्य होगा। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधि मंडल में रविंद्र पॉल चड्ढा, हिमांशु त्रिपाठी, सुमित यादव, मृगांक शुक्ला, आशीष चोपड़ा इत्यादि उपस्थित थे। जबलपुर मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव की खास रिपोर्ट। ये वैसा बताइए, किस मुद्दे को लेकर डीआरएम ऑफिस आप लोग आए थे, क्या मामला है? आज हम लोग जय महाकाल संघ अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल वाला एक ज्ञापन डीआरएम साहब को देने आए थे, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया तिवारी जी के निर्देशन अनुसार था, जिसमें 3 सूत्री मांगों का ज्ञापन था। पहला मांग तो ये थी सर कि जिसमें जबलपुर में भारी पीने की समस्या स्टेशन पर देखी जा रही है, ना प्याऊ उपलब्ध हैं और जो अगर टैप या नल हैं भी वो आधे बंद पड़े हैं, जिसकी रख रखाव का काम डीआरएम या रेलवे द्वारा किया जाता है, वो भी उसमें पर्याप्त सुविधा मिल नहीं रही है। ट्रेनें जितनी चल रही हैं उस हिसाब से नल नहीं है उपलब्ध। दूसरा हमारा एक ये इस पर कहना था कि अधिकतर ट्रेनों जो भी आती है उनके कुछ क्षण पहले ही प्लेटफॉर्म बदल दिया जाता है, जिसमें भारी बुजुर्ग जो होते हैं वो परेशान होते हैं, ट्रेन उस पार पा ही नहीं पाते हैं और उनकी ट्रेन छूट जाती है, जिससे उनका समय पैसा दोनों चला जाता है। दूसरा मांग थी हमारी ये। तीसरी हमारी मांग सिलसिलेवार ये थी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जो ठेका दिया गया है साइकिल स्टैंड का, उसमें महिलाओं द्वारा अभद्रता की जा रही है। जो भी यात्री या स्टैंड लगाने अपना गाड़ी आता है उनके साथ, प्लस उनके द्वारा स्टेशन के द्वारा डीआरएम के द्वारा उनको एक यूनिफॉर्म दी जानी चाहिए, जो यूनिफॉर्म में वो रहती ही नहीं है, जिसके कारण ना उनकी पहचान हो पाती है। कल को कोई अगर दुर्घटना होती है तो इसके लिए डीआरएम साहब या रेलवे जवाबदार होना चाहिए, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में होते ही नहीं है। और एक समस्या कि 6 मिनट का एक गो टाइम है, जो उसमें 6 मिनट तक आप निःशुल्क आ जा सकते हैं, वो भी स्टेशन नंबर प्लेटफॉर्म नंबर 1 तरफ जो स्टैंड है वो उसको प्रदत्त ही नहीं करता है। अभद्रता और पैसे की मांग निरंतर करता है, 6 मिनट के अंदर भी जो वापस जाता है उससे भी। तो ये समस्याओं को लेके हमारा एक ज्ञापन था डीआरएम साहब को, और आगे अगर इसमें मांगे पूरी नहीं की जाती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाए। मैं रविंद्र चड्ढा, चिकित्सा महासंघ अध्यक्ष, जय महाकाल संघ अंतर्राष्ट्रीय बजरंग। सर, आज ये संगठन प्रतिनिधि मंडल आपके रेलवे कैंपस में कुछ अवैध व्यवहार का ऐसी शिकायत पत्र लेके आए, क्या मामला है सर? एक्चुअली ये जय महाकाल संघ अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल से कुछ प्रतिनिधि आए थे और उन्होंने स्टेशन के बारे में, जबलपुर स्टेशन के बारे में कुछ बातें करना चाहिए। इसमें प्रमुख बातें ये थी कि जिस तरह से जनमानस बढ़ रहा है, गर्मियाँ काफ़ी हैं और जनता जा रही है, तो पानी की जो व्यवस्था है उनको और बढ़ाया जा सकता है कि उसके ऊपर विचार करके। और फिर जो यहाँ पार्किंग चल रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की
वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर रेगुलर लोग रिव्यू करते रहें, प्लस यदा कदा वहाँ पर बिहेवियर का इशू आ जाता है स्टाफ के द्वारा, उस पर मतलब कड़ी निगरानी रखते हैं। उनको बताया गया कि हम लोग अपने भी ध्यान रख रहे हैं और हमारे संज्ञान में बिल्कुल है। फिलहाल ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, पुराने पे इसकी कार्रवाई डेफिनेटली की जाती है, अभी भी की जाएगी। और एक उन्होंने कहा था कि कभी कभार ऐसे भी कुछ लोग वहाँ मिले हैं जो कि यूनिफॉर्म में नहीं है कार्यरत, तो उसको हम लोग दिखवा रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी नियम के हिसाब से।